चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान दें कि मनुष्य जब भी नींद से उठ जाता है, प्रातःकाल जब भी उठ जाता है ब्रह्म मुहूर्त में या फिर आप उससे पहले, तो क्या करें कि सुबह उठकर आपको ये 2-3 कार्य अवश्य कर लेने चाहिए। देखिए, ये कार्य करने से होगा क्या, ये आपको मैं बता देता हूँ कि आपके जो दिनचर्या में जो सुधार होगा वो सबसे बढ़िया बात है। देखिए, जब तक एक दिन अच्छा नहीं होगा, जब तक आपके कई दिन अच्छे नहीं होंगे, ये मान के चलिए। यानी उस एक दिन को अच्छा करना बहुत ज़रूरी है, जब तभी आपके कई दिनों में, महीनों में सुधार हो पाएगा। क्योंकि जो मनुष्य शुरुआत कर देता है उसके लिए सबसे बेहतरीन दिन वो होगा। अब देखिए कि सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखिए, आप अगर यहाँ पर है, विदेश में भी रह रहे, कहीं भी रह रहे, तो मेरे मानने में कि ये जो ग्रंथों में भी लिखित है, ये बातें वेद पुराणों में लिखित है, इसका आप मनन कीजिए, इसको करा कीजिए, ताकि इसका जो भी प्रभाव पड़े आप पर, स्वयं पर और आपके परिवारजन पर, आपके बच्चों पर पड़े। अब देखिए, मैं एक चीज बता रहा हूँ यहाँ पर, आप इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक सुने। सर्वप्रथम जो कार्य होगा आपका वो होगा कि सुबह उठ जाते तो आप धन्यवाद प्रकट करें। किस किस को, उसको भी मैं बताता हूँ। आप 3 जने को आप धन्यवाद दें। सर्वप्रथम अपने माता पिता को इसलिए क्योंकि उन्होंने आपको ये जीवन दिया और इस जीवन में, यानी इस संसार में आपको उत्पन्न किया एक तरह से। दूसरा, उस गुरु को जो आपको ज्ञान देता है, इस संसार के आवागमन का मार्ग बता देता है, उससे मुक्ति का भी मार्ग बता देता है, उस गुरु को धन्यवाद प्रकट करे। तीसरा तीसरा है जो कि परमपिता परमेश्वर, अर्थात उस भगवान को धन्यवाद दे जिसने आपको ये मौका दिया कि आप एक माँ के घर में जाए और इस पृथ्वी पर, इस संसार में जन्म ले और इस मुक्ति के मार्ग को अर्थात इस मुक्ति पाए इस जीवन से। ये सबसे बड़ा आप पर एक उपकार किया हुआ जो मानव को दिया हुआ है परमपिता परमेश्वर। यानी 3 जन हो गए, कौन कौन, एक तो माता पिता हो गए, दूसरा गुरुजन हो गए, तीसरा परमपिता परमेश्वर यानी भगवान। अब देखिए, दूसरा कार्य क्या करना है। सबसे पहले आपको दूसरा कार्य हो जाता है, यानी आप जैसे ये कार्य तो जो धन्यवाद प्रकट करने का है ना, धन्यवाद प्रकट करना, और 2-3 ये आपको ना बेड पर बैठे बैठे ही कर लेने हैं। यानी आपकी नींद खुली और आप उठकर बैठे हुए परमात्मा को हाथ जोड़ते हुए धन्यवाद प्रकट, हाथ जोड़ते हुए। देखिए, जो हाथ जोड़ के निवेदन करेगा उसकी प्रभु बहुत जल्द सुनेगा। और आप ऐसे बैठे बैठे उबास ही ले रहे हैं, आलस आ रहा आपको, ऐसे नहीं, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करके प्रभु से, तब आपकी बात सुनी जाएगी। आगे दूसरा, प्रार्थना करना सीख ले। प्रार्थना करना सीख ले आप कि किस तरह से प्रार्थना करने। प्रार्थना देखिए, कोई लिखित प्रार्थना को याद करने की कोशिश ना करें कि कहीं लिखी हुई आपने बुक में पढ़ी, ऐसी प्रार्थना नहीं कह रहा हूँ। प्रार्थना आपके अंतर्भाव की प्रार्थना होनी चाहिए, यानी आप क्या चाहते हैं, क्या किस प्रकार से आपकी दुनिया होनी चाहिए, है ना। आप सोचते होंगे, आपके मन में कैसे कैसे विचार आते होंगे, अच्छे बुरे, यानी आपको कुछ मनना है तो वो विचार भी प्रकट करे प्रार्थना में। हे प्रभु, मैं ये चीज़ चाह रहा हूँ तो मेरी प्रार्थना सुनिए प्रभु, मैं थोड़ा दुख पा रहा हूँ ये क्रिया करने में, या फिर ये चीज़ को पाने में बहुत परेशान हो रहा हूँ, तो आप मेरी थोड़ा सहयोग करें प्रभु। मैं तो बुद्धिहीन हूँ, केवल आपसे प्रार्थना का समय भी नहीं मिलता, यानी पूजा पाठ का भी मुझे समय मिल नहीं पाता, बस ये थोड़ा सा समय मिलता है जो मैं आपको समर्पित कर देता हूँ इस समय। इस प्रकार से आप प्रार्थना कीजिए। तीसरा कार्य ये है कि आपके घर के बाहर, अर्थात आप यहाँ पर विदेश में हो, चाहे आप अपने ही देश में हो, कहीं पर भी हो, जो भी मुझे सुन रहा है मेरी भाषा में, अर्थात इस हिंदी भाषा में, जो समझ पा रहा है मेरी इस लैंग्वेज को, ये आप ध्यान दें कि आपको आपके घर के बाहर, ध्यान रखिए, कौन कौन सुन ले, जब भी सुबह उठते हैं आपको घर के बाहर और भीतर सफाई कर लेनी है। सफाई कैसे करनी है, झाड़ू लगा लेना है। सर्वप्रथम झाड़ू लगा लेना है उठते पूर्व। उठने के बाद आप ऐसा नहीं कि मेडिटेशन करने लग गए, ध्यान करने लग गए। ध्यान क्यों करने लग गए आप ध्यान कैसे कर, आपका लग कैसे पाएगा, जब तक आपने वह जगह साफ ही नहीं किए तब आप कैसे ध्यान करने बैठ जाएंगे ऐसी। वहां पर तो प्रभु आना पसंद नहीं करेंगे, यानी उस जगह को साफ कर रहे हैं। अगर जो साफ जगह मिलेगी तो ये मान के चलिए कि उस जगह परमात्मा भी आना
स्वाभाविक भाव होगा, यानी वहाँ पर आना पसंद करेंगे, वहाँ रहना पसंद करेंगे। उठते ही आपके घर के भीतर और बाहर झाड़ू लगाए, जहाँ पर आपका घर का एरिया वहाँ झाड़ू लगाए, वो आपके मेन गेट के ऊपर एक दीपक रख दे, यानी तेल का दीपक जला कर रखे। अब ये किसका प्रतीक है? ये देखिए, मान के चलिए प्रेमी भक्तों, अगर आप ऐसा करने लग जाते हैं तो क्या होगा कि आप उन गिने चुने व्यक्तियों में से आ जाएंगे जो प्रभु की आराधना ब्रह्म मुहूर्त में करने लग जाते हैं। अर्थात आपने कभी देखा होगा कि आप अपनी छत पे चले जाएगा, ऊपर टॉपर पे, अब फिर इधर उधर भी नजर घुमाओगे तो आपको शायद दिखे या ना दिखे, मगर एक घर होगा जहाँ पर एक दीपक जलता है, यानी हजारों हजारों घरों में से एक दीपक जलता है। उस समय आप देख लेना कभी भी कि एक दीपक जल रहा उस घर पे जो आपका घर है, यानी वो चमचमा रहा उस समय भी। यानी इस घर पर माँ लक्ष्मी की, यानी उस परम पिता परमेश्वर की कृपा होने लगती है, यानी इस घर में उजाला हो रहा अब, यानी यहाँ लोग पूजा आराधना या अपनी गतिविधियों में व्यस्त हो गया, यानी ऐसा कार्य करने लग जाए, यानी दिन की शुरुआत आपके जल्दी शुरू कर दे उस दिन, और प्रभु की कृपा प्राप्त होने लगेगी। इसे मान के चले आप इस प्रकार से, यानी आपने अपने जीवन में बहुत सुधार कर लिया अगर ये करने लग जाते। तीन चीजें बहुत होती है, मगर अब देखिए ये होता है कि है तो सीमित, मगर अब आप में से भी काफी जन ऐसे होंगे कि इसको लंबे समय तक कर पाते या नहीं कर पाते। बार करना पड़े, यानी लाखों बार करना पड़े, तो सोचो कि कैसी स्थिति हो जाएगी। यानी आपकी दिनचर्या में आना, आपकी आदत में डलना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, यानी तीन इन इम्पोर्टेंट बातों।